चलिए देखते हैं। आज हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं वो है 5.3। चैप्टर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चल रहा था। प्रीवियस वीडियो में हमने 5.2 में बेसिक कॉन्सेप्ट मॉडुलस कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के जो फर्स्ट 5 सम है वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम जो सम कर रहे हैं वो है मॉडुलस वाला टॉपिक कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। फाइंड दी मॉडुलस ऑफ दी फॉलोइंग। कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, हमें इसका मॉडुलस निकालना है। में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो सबसे पहले उसे a प्लस आइटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 3 आइटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, सबसे पहले इसको हम a प्लस आइटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये होल स्क्वायर है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आइटा का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 आइटा इंटू में 1। अब इसका हमने स्क्वायर खोल दिया तो ये वैल्यू आ गई 9 आइटा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 6 इंटू में आइटा। तो आइटा का स्क्वायर होता है -1, तो यहाँ लगा देंगे माइनस के 1। माइनस 9 प्लस 8 माइनस के 8 माइनस के 6 आइटा। इसको जेड लेट कर लो क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से लेट करते हैं। तो जेड जो है वो हमारे पास -8 माइनस 6 आइटा आ चुका है। अब हमने इसका मोड निकालना है, मॉडुलस ऐसे होता है। फॉर्मूला क्या होता है, रियल पार्ट होते हैं उसके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सारे का रूट, यानी हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी -8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर और इसका क्या है रूट है। यानी ये जो रियल पार्ट है इसके a और b, इसका हमने क्या करना है स्क्वायर करना है। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36 वैल्यू क्या आ गई 100 और 100 का रूट कितना होता है 10। तो जेड का जो मोड है मॉडुलस है वो हमारे पास कितना आ गया 10 आ चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। इसमें a प्लस आइटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ z की जो वैल्यू है इसको z लेट कर लेते हैं। अब सारी वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो इसको a प्लस आइटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 3 इंटू 4 12 प्लस 3 आइटा प्लस 4 इंटू 4 16 आइटा प्लस 4 आइटा का स्क्वायर। आइटा स्क्वायर -1 होता है तो यहाँ लगा देंगे हम माइनस के 1। अब यहाँ पे 12 माइनस 4 8, ये z के इक्वल वैल्यू चल रही है। 16 आइटा प्लस 3 आइटा, 16 प्लस में 3 कितने हो गए 19 आइटा। अब a प्लस आइटा b की फॉर्म में हमने इस वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया तो z का क्या निकाल देंगे मोड। a और b रियल पार्ट है 8 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर इसका रूट 64। अब 19 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 361। अब 361 में 64 ऐड कर देते हैं तो 5 6 और 6 2, ये क्या बनेंगे 4 2 5। अब इसका जो रूट है वो क्या आएगा 4 2 5 का। अब इसका रूट निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे 25 से डिवाइड कर देंगे। तो 17 पे गया ये, यानी 25 का तो रूट होता है 5 और 17 का होता नहीं। तो z का जो मोड है वो क्या आ जाएगा 5 रूट 17। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका, ये z के इक्वल है हमारे पास वैल्यू। तो ये नीचे वैल्यू दे रखी है। अब नीचे वैल्यू दे रखी है तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे रेशनलाइजेशन कर देंगे। हमने रेशनलाइजेशन कर दिया इसका
तो ये वैल्यू क्या आ गई 2 + 3 आइटा अपॉन में 2 4 + 9, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई 2 अपॉन में 13 + 3 अपॉन में 13 इंटू आइटा। अब इसका मोड निकाल देंगे 2 अपॉन में 13 का होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में 13 का होल स्क्वायर, इसकी रूट। अब ये बन गया 4 अपॉन में 169, ये बन गया 9 अपॉन में 169। ये वैल्यू क्या बनेगी, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो जेड का जो मोड है वो क्या आ गया 13 अपॉन में 169 का रूट। इसको कैंसिल कर देंगे 13 पे, तो जेड का जो मोड है वो क्या आ गया 1 अपॉन में 13 का रूट। यही हमने फाइंड आउट करना था कि इसका मोड है वो क्या आया है। सिक्स्थ का फोर्थ पार्ट है वही ये हमारा जेड है, फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे लिख देते हैं लेट, इसको जेड से डिनोट करते हैं। तो रेशलाइजेशन कर देंगे, मल्टीप्लाई -5 + 4 आइटा अपॉन में -5 + 4 आइटा, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को -5 के साथ माइनस के 10, 2 को 4 के साथ 8 आइटा, 3 को 5 के साथ 15, 3 को 4 के साथ 12 आइटा का स्क्वायर, नीचे -5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और इनटू में आइटा का स्क्वायर। अब सोल्व कर देते हैं। आइटा का स्क्वायर होता है -1, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी -1। अब ये माइनस का 10 है और ये माइनस का 10 है, तो ये माइनस के कितने हो जाएंगे 22, 8 आइटा -15 आइटा प्लस माइनस के 7 आइटा अपॉन में 25, आइटा का स्क्वायर होता है -1 प्लस 16। अब a प्लस आइटा b की फॉर्म में पहले बना रहे हैं इसको, तो माइनस के 22 अपॉन में 25 प्लस में 16, 25 + 16 वैल्यू क्या आ जाएगी 41, और प्लस माइनस में 7 अपॉन में 41 इंटू में आइटा। अब इसको हमने a प्लस आइटा b की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका मोड निकाल देंगे, मोड -22 अपॉन में 41 का स्क्वायर -7 अपॉन में 41 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे 22 का स्क्वायर होता है 484, यहीं लिख देते हैं, इसको बाद में कर लेंगे। z = 484 अपॉन में इसको वैसे ही लिख देते हैं +49 अपॉन में 41 का स्क्वायर और इसका रूट। इसको वैसे क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर रूट है, बाद में ये कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 41 का स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 484 प्लस में 49 और इसका रूट। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 13, दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 533 अपॉन में क्या है 41 का स्क्वायर। तो 41 के स्क्वायर को हम 2 बार लिख देते हैं 41 × 41। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 13, तो वैल्यू क्या आई है 13 अपॉन में 41 इस सारे का रूट। तो जेड का जो यहाँ पे इसका मॉडल्स लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम मॉडल्स कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका ये पार्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट में सबसे पहले ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1 2 प्लस में आइटा, 1 को 2 से 1 को आइटा से प्लस 2 आइटा प्लस आइटा का स्क्वायर
आइटा स्केयर -1, आइटा का जो स्केयर है वो -1 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई देखो 1 + 3 आइटा अपॉन में 3 + आइटा। अब ये जेड की वैल्यू आ गई। अब वापस वही प्रोसेस रेशलाइजेशन करना है इसका। थ्री माइनस आइटा प्लस 9 आइटा -3 आइटा का स्केयर, इसको सीधा लिख देते हैं 9 प्लस में 1, 3 को 3 के साथ और आइटा स्केयर -1 यानी प्लस का हो गया। आइटा स्केयर -1 ये प्लस की वैल्यू होगी, तो वैल्यू क्या आएगी 3 + 3 6 प्लस 9 - 1 8 इंटू में आइटा और अपॉन में क्या है 10। अब इसमें से जो चीज़ कॉमन है, अब यहाँ से देखो 2 कॉमन है दोनों में से, ठीक है, तो कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन है, अंदर वैल्यू रहेगी 3 प्लस में 4 आइटा और अपॉन में क्या है 10, इसको कैंसिल कर दो 5 पे। अब आइटा जेड की जो वैल्यू है वो क्या आई है, जेड की वैल्यू 3 अपॉन में 5 प्लस 4 अपॉन में 5 इंटू में आइटा। अब इसका मोड निकाल देंगे, 3/5 इसका स्केयर प्लस 4/5 इसका स्केयर, 9 में 25 प्लस 16 में 25 इसका रूट, 9 + 16 में 25 इसका रूट, 25 में 25 कैंसिल होके जेड का जो मोड है वो क्या आ गया 1। यही हमने फाइंड आउट करना था कि जेड का जो मोड है मॉडुलस है वो क्या है। नेक्स्ट 6th का लास्ट पार्ट है, ये वैल्यू दे रखी है हमें, तो सबसे पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इस वैल्यू को इसके साथ, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी। 1 + आइटा को 1 से 1 + आइटा, 3 को 1 - 2 आइटा से ये वैल्यू आ गई नीचे। अब ऊपर देखो क्या वैल्यू बची है, 3 + 1 4 माइनस में 5 आइटा और अपॉन में इनकी मल्टीप्लाई 1 - 2 आइटा, इसको 1 से कर दी, अब आइटा से कर देंगे प्लस आइटा -2 आइटा का स्केयर, आइटा स्केयर -1 होता है, प्लस के 1 बन गया। अब ऊपर है 3 + 4 आइटा अपॉन में 2 माइनस में 4 आइटा। यहाँ पे वैल्यू देखो क्या बनेगी, 2 + 1 3 और माइनस का 2 आइटा और प्लस का आइटा है, यानी 3 - आइटा, तो यहाँ वैल्यू क्या बनेगी 3 - आइटा। अब दोबारा उससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसको, 4 को 3 के साथ 12, 4 को 4 के साथ 16 आइटा, 5 को 3 के साथ 15, 5 को 4 के साथ 20, नीचे 6 - 12 आइटा, आइटा को 2 के साथ माइनस में 2 आइटा और प्लस में 4 आइटा का स्केयर, आइटा स्केयर -1 प्लस आइटा स्केयर -1 माइनस। अब देखो क्या वैल्यू बच रही है, 12 प्लस का 20 प्लस का 32, 16 प्लस का -15 है प्लस आइटा, अपॉन में क्या है 6 - 4 2 -12 आइटा -2 आइटा माइनस के 14 आइटा। अब हम ये ए प्लस आइटा बी की फॉर्म अभी नहीं आई है, क्यों, क्योंकि हमें ए प्लस आइटा बी की फॉर्म चाहिए। अब इसका क्या करेंगे, रेशलाइजेशन करेंगे, तो जेड की जो वैल्यू वो क्या आई है 22 प्लस में आइटा अपॉन में 2 माइनस में 14 आइटा। तो इसका रेशलाइजेशन कर देंगे, 2 + 14 आइटा मल्टीप्लाई करेंगे 64 + 2 आइटा, दोनों के साथ कर दी 2 को प्लस, अब इसको इसके साथ करेंगे 32
32 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फोर फोर, इसको इसके साथ कर दी, 32 को 14 के साथ, 4 4 8 आइटा, आइटा को इसके साथ करेंगे 14 आइटा का स्क्वायर, और नीचे वैल्यू क्या आएगी 4, 14 को 14 से करेंगे तो 196 आइटा स्क्वायर -1 होता है। तो ऊपर आइटा का स्क्वायर जो है वो -1 होता है, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस की। अब 64 में से 14 माइनस कर देंगे तो वैल्यू क्या बचेगी 50, और ये दोनों प्लस के हैं तो ये क्या बन जाएगा 450 आइटा, और अपॉन में क्या है 200। अब इन दोनों में से देखो 50 कॉमन आ रहा है, 50 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा 1 + 9 आइटा, कैंसल आउट हो जाएगा 4 पे। जेड की वैल्यू है वो क्या आई है 1/4 + 9/4 आइटा, ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इनका मोड निकालना है। तो जेड का मोड = 1/4 + 9/4 आइटा, इसका मोड 1/4 का स्क्वायर प्लस 9/4 का स्क्वायर और इसका रूट, 81/16। तो ये वैल्यू क्या आ गई 81 + 2 82/16। अब इसका हमने रूट निकालना है, तो यहाँ 41/8। तो जेड का जो मोड है वो क्या आ गया 41/8 का रूट। अब ये तो हम जिस तरीके से कर रहे हैं a + आइटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करके, इसका एक अल्टर मेथड ये भी है कि यहाँ तक हमने जो किया है ना, अगर इसका अलग अलग इसका मोड निकाल दें तो ये मेथड भी आप कर सकते हो। बाकी आपको बता देते हैं, जो मेथड आपको आसान लगे वही कर लेना। यहाँ पे इसका मोड करेंगे तो इसका भी मोड हो जाएगा और इसका भी मोड हो जाएगा, यानी ऊपर तो इसका स्क्वायर 32 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इसका रूट, और नीचे 2 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। ये आ गया 1024 + 1 4 + 196, इसके ऊपर रूट है 125/200 इसका रूट। अब इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल ये इसी पे जाएगा, 41 से डिवाइड करेंगे और इसको 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से ये कितने पे जाएगा 25 पे जाएगा, और ये 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। एक तरीका है ये, आपको जो तरीका आसान लगे, जो स्टेप हम कर रहे हैं उसी से कर लो। अगर आपको ये तरीका आसान लगता है तो आप इसी से भी कर सकते हो। अब सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे, 1 - आइटा क्यूब होता है, आइटा क्यूब होता है, आइटा का स्क्वायर इंटू में आइटा, -4 - 3 इंटू में माइनस का 1 प्लस 7 माइनस में 9 इंटू में 1। आइटा स्क्वायर -1 होता है तो ये प्लस का बन जाएगा, 4 माइनस। अब यहाँ 4 आइटा का स्क्वायर है, आइटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस कितना बन जाएगा प्लस का 1, ये प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 - 3 माइनस के 1 7 - 9 माइनस के 2, ये कैंसिल हो गया। तो वैल्यू क्या बचेगी -2 प्लस आइटा, इसका हमने कंजुगेट निकालना है। तो -2 प्लस आइटा, इसका कंजुगेट क्या आएगा -2 माइनस में आइटा। अब इसका मोड निकालना है, -2 प्लस आइटा, ये जो वैल्यू दिख रही है -2 प्लस आइटा, क्योंकि आइटा स्क्वायर -1 होता है तो ये प्लस का आ जाएगा। इसका मोड निकालना है, -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 + 1 रूट
तो ये √5 आ जाएगा। √5 क्या आ गया, कंजुगेट आ गया किसका, जो हमें वैल्यू दे रखी है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। 7 + i² का कंजुगेट, i² होता है -1, तो 7 - 1 इसका कंजुगेट प्लस 6 - i -4 माइनस, अब आइटा इसको लिखते हैं i² इंटू में आइटा, और आइटा का स्केयर होता है -1, ये प्लस का बन गया, तो ये हो गया -4 और ये प्लस और -3 आइटा। 6 z का कंजुगेट z के इक्वल होता है, तो 6 का कंजुगेट 6 के इक्वल होएगा, माइनस में आइटा और माइनस में आइटा और माइनस में 3 आइटा, माइनस के 4 आइटा और माइनस में 4, 12 - 4 8, 12 - 4 8 और माइनस के है 4 आइटा। इसको सोल्व कर लेंगे। z पहले इसका कंजुगेट निकालेंगे, तो कंजुगेट क्या आ जाएगा, 8 प्लस में 4 आइटा। अब इसका निकालेंगे मॉडुलस z का, 8 - 4 आइटा का मोड इज इक्वल टू 8 का स्केयर प्लस -4 का स्केयर, 64 प्लस में 16, तो z का मोड कितना आ गया 80। 80 कितना होता है 16 × 5, तो ये वैल्यू क्या आ गई 4 √5। इसका क्या आ गया, मॉडुलस भी आ गया और कंजुगेट भी आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 2 + 3 आइटा 5 आइटा -4 आइटा का क्यूब, इसका कंजुगेट प्लस 6 आइटा -7 आइटा की 4, ये वैल्यू सेम। इसका कंजुगेट निकालेंगे, आइटा क्यूब होता है आइटा के इक्वल, ठीक है, माइनस यहाँ आ गया प्लस, क्योंकि इसका कंजुगेट निकाल दिया कि आइटा का स्केयर होता है -1, अभी कंजुगेट नहीं निकाला क्योंकि इस आइटा का स्केयर की वैल्यू भर दी माइनस के, यहाँ आइटा रह गया, इसका कंजुगेट ये आइटा की 4 होता है 1, ये वैल्यू आ गई 6 आइटा -7, ये वैल्यू सेम। 5 आइटा + 4 9 आइटा, यानी 0 + 9 आइटा का कंजुगेट इसको लिख दिया, और 6 आइटा माइनस में 7। अब 0 + 9 आइटा का कंजुगेट होता है वो -9 आइटा होता है, ये वैल्यू सेम। 7 - 2 प्लस -5, इन तीनों को सोल्व कर लिया, -6 आइटा। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का क्या करेंगे, कंजुगेट निकालेंगे। ये इसका कंजुगेट आ गया, उसके बाद में इसका क्या करना है, मॉडुलस निकालना है, तो -5 का स्केयर प्लस 6 का स्केयर और इसका √25 प्लस में 36 प्लस 25 कितना आ गया 61 का रूट, यही हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट देखते हैं, पहले इसको सोल्व करेंगे, a + आइटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 1/1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा उस सारे का क्या है होल स्क्वायर है। खोलो इसको, 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा प्लस 1 प्लस आइटा स्क्वायर माइनस 2 आइटा अपॉन में एक बार प्लस में एक बार माइनस में 1 + 1 यानी 1 का स्क्वायर 1 आइटा का स्क्वायर माइनस प्लस 1 इसका क्या है स्क्वायर। 2 आइटा से 2 आइटा कैंसिल, आइटा और आइटा कितने हो गए 2 आइटा स्क्वायर, 1 और 1 कितने हो गए 2 प्लस में 2 आइटा का स्क्वायर अपॉन में क्या है 2 का स्क्वायर 4। अब आइटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस, तो वैल्यू क्या आ गई 0 अपॉन में 4 0। अब 0 का कंजुगेट क्या है 0। अब 0 का मॉडुलस क्या है 0 का स्क्वायर प्लस 0 आइटा 0 का स्क्वायर इसका रूट, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 ही आ जाएगी। ये सब हम पीछे कर चुके हैं, उसमें पूछा गया था सिर्फ a + आइटा b की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो, लेकिन यहाँ पे हमें पूछा गया है कि a हमारा मॉडुलस क्या है और कंजुगेट की वैल्यू क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास 3 + 2 आइटा, हमें एक फॉर्म दे रखी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या है 2 - 5 आइटा 2 + 5 आइटा, इसको हमने खोल दिया यानी 2 का स्क्वायर और -5 आइटा का स्क्वायर। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई 2 + 5 आइटा की 3 + 2 आइटा के साथ, 2 - 5 आइटा की 3 - 2 आइटा के साथ मल्टीप्लाई,
3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 5 15, 2 आइटा इंटू 5 10 आइटा स्क्वायर। ठीक इस प्रकार से ये कर दी। अब हमने वैल्यू पुट करनी है। जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे देखो 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 यहाँ 4 आइटा आएगा, 5 इंटू 3 15 और 5 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 10 आइटा का स्क्वायर। अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये आइटा स्क्वायर माइनस का होता है, ये माइनस, ये भी आइटा स्क्वायर माइनस का होता है, ये माइनस। तो यहाँ पे वैल्यू देखो क्या बची है, 10 माइनस 6 माइनस के 4 प्लस 4 प्लस 15 आइटा प्लस 6 माइनस 4 आइटा माइनस 15 आइटा और माइनस के 10, मतलब इसको खोल दिया। ठीक है। अब देखो 6 माइनस 10, यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस के 4, तो यहाँ माइनस 4 लिख देते हैं इनको सोल्व करके। ठीक है। अब देखो जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दो। कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है, ये 15 से 15, 4 से 4, माइनस माइनस प्लस, z जो है वो आ गया -8/29 प्लस में 0 आइटा। अब इसका निकालेंगे कंजुकेट। कंजुकेट तो वही वैल्यू आ जाती है क्योंकि 0 है तो 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो -8/29 इसका कंजुकेट आ गया। अब निकालना है इसका मॉडुलस, मोड निकालेंगे, -8/29 का होल स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 64/29 को 29 से मल्टीप्लाई करने 841 आएगी और इसका क्या है रूट है। अब ये तो वैल्यू प्लस में आ गई, अब इसको इसके साथ कैंसिल करें तो भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ माइनस में है, तो इसका रूट क्या होता है 64 का 8 और इसका क्या है 29, तो मॉडुलस हमारा कितना आ गया 8/29। तो आज हमने कंजुगेट और मॉडुलस वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आगे अब इसके मिक्स पार्ट आएंगे। कंजुगेट भी पूछ सकता है, कंजुगेट और मॉडुलस इनकी वैल्यू दे रखी होगी, प्रूफ करना भी पूछ सकता है। तो अगली बार आगे वीडियो के साथ हम करेंगे कि मॉडुलस और कंजुगेट अगर इकट्ठा दे रखा है तो उसकी वैल्यू को प्रूफ कैसे करेंगे अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे रखे हैं। Thank you so much watching for this video. If any doubt, please tell me in comment box. Thank you so much.